लो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भौतिक विज्ञान का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक रहेगा प्रकाश। तो सबसे पहले हमें लिखने होंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो उसी विषय से संबंधित होते हैं जिसका हम लेसन प्लान बना रहे हैं। तो विज्ञान विषय के प्रति छात्राओं की रुचि का विकास, छात्राओं को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता बताना, छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये सारे हमारे सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या लिखने हैं, विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से संबंधित होंगे कि जिस टॉपिक यानी कि प्रकाश को आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है। ठीक है, तो जैसे कि हम पहले प्रकाश को परिभाषित कर सकेंगे, प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के स्रोतों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, प्रकाश के स्रोतों की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है, इसी तरह प्रकाश के स्रोतों के उदाहरण भी दे सकेंगे अन्य। और प्रकाश स्रोतों मतलब आपको विभिन्न प्रकार के प्रकाश स्रोत दे दिए जाते हैं, तो उनमें से आप चुन सकेंगे कि कौन सा प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है और कौन सा मानव निर्मित। ऐसे ही दीप्त और अदीप्त वस्तुओं में अंतर भी आप कर सकेंगे। फिर आता है शिक्षण सामग्री। तो जो जो शिक्षण सामग्री आप इस्तेमाल करेंगे वो आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में मतलब है कि आप प्रकाश पढ़ें, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने प्रकाश नहीं सुना है। तो जो छात्र हैं वो प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हमारा ये लेसन प्लान स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से हमें हमेशा की तरह 3 कॉलम बनाने हैं, शिक्षण बिंदु, विशिष्ट उद्देश्य और छात्र अध्यापिका क्रियाएं। सबसे पहले हमें प्रस्तावना प्रश्न पूछने होते हैं। ये प्रस्तावना प्रश्न आप इस तरह से पूछ सकते हैं, जैसे ये मैंने पूछे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद आप आगे चलेंगे, फिर आपका जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो समस्यात्मक बन जाएगा और उसके लिए आपको उद्देश्य कथन लिखना होगा। उस समस्यात्मक प्रश्न को थोड़ा डिफाइन करो और उसके बाद हम क्या कहेंगे बच्चों से कि बच्चों आज हम प्रकाश के संबंध में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप थोड़ा सा स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं, जैसे कि आपने प्रकाश स्रोत आपको टॉपिक निकालना है तो आप उसके लिए स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि 2 प्रकार के स्रोत हो गए, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है, फिर इसी तरह फिर हमारा जो नेक्स्ट पहला जो सोपान है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए हमें विकासात्मक प्रश्न करने होंगे और ये हमारा है प्राकृतिक स्रोत। यहाँ पे हमें लिखना होता है विशिष्ट उद्देश्य, क्योंकि यहाँ पे हम प्राकृतिक स्रोत का परिभाषा पूछेंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर सकेंगी छात्राएं, प्राकृतिक स्रोत को परिभाषित कर सकेंगी। फिर हमारा उसी के सामने वाला पेज आता है जिसपे हम 3 कॉलम बनाते हैं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण सहायक सामग्री, विधि या मूल्यांकन। तो इसमें जो क्वेश्चन हमने प्रस्तावना में किए थे वो यहाँ पे आंसर करने हैं। ये उनके आंसर हैं जो क्वेश्चन किए थे। और ये लास्ट वाला है समस्यात्मक प्रश्न। इसी तरह से आप यहाँ पर जब हमने ये 2 बताए थे प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत, तो यहाँ पे आप ये इस तरह से आपको ब्लैक बोर्ड पे बनाना है। ये ब्लैक बोर्ड है स्टैम्प पर, और यहाँ पे आपने प्रकाश स्रोत बता दिए। फिर यहाँ पे आप मूल्यांकन में पूछेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हो गया हमारा मूल्यांकन प्रश्न। ठीक है, इसी तरह से ये फिर से नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें स्पष्टीकरण करना है प्राकृतिक का। फिर ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत यहाँ से आपको दिखेंगे। फिर आप यहाँ पे फिर वही विकासात्मक प्रश्न करेंगे और ये स्पष्टीकरण दे दिया जाएगा। इस तरह से फिर आप यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत बता सकते हैं कौन कौन से होते हैं, तो ये आप ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। और आप प्राकृतिक स्रोत दिखाने के लिए TLM का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चार्ट पेपर पर बनाकर क्लास में ले जा सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे ये मूल्यांकन प्रश्न कर दिए जाएंगे। ये दो भी ले सकते हैं आप मूल्यांकन प्रश्न अगर लेना चाहें तो। फिर ये अगला चार्ट पेपर, फिर आप इस तरह से ये हमारा थर्ड आ गया, दीप्त और अदीप्त वस्तुएं बताएंगे हम। तो उसमें आप पहले क्या करेंगे, वही विकासात्मक प्रश्न करेंगे और उसके बाद इस तरह से स्पष्टीकरण दे देंगे। ठीक है, और इस तरह से आप दीप्त और अदीप्त वस्तुओं का TLM भी बना के ले जा सकते हैं। एक ही चार्ट पेपर पर आप प्रकाश स्रोत और ये वस्तुएं बना सकते हैं। फिर ये इस तरह से आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, ये मूल्यांकन प्रश्न हो जाएंगे। और ये फिर आपको अंत में पुनरावृत्ति प्रश्न करने हैं। ये बोधात्मक प्रश्न इसलिए किए जाते हैं कि आपने जो बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों ने समझा या नहीं। ये आपका खुद का इवैल्यूएशन है कि बच्चे जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं नहीं। ये आप 4 से 5 ले सकते हैं। फिर अंत में आप गृह कार्य देंगे बच्चों को। और फिर ये इस तरह से पुनरावृत्ति प्रश्न के उत्तर हैं नेक्स्ट पेज पे। और उसके बाद ये फिर आप गृह कार्य यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख के ले जाएंगे। जो आपका लपेट सैमपट है उस पर ये गृह कार्य लिख के ले जाएंगे। और यहाँ पे ये सैमपट सारे कि आपने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या बच्चों को पढ़ाया है। तो इस तरह से आज का लेसन प्लान समाप्त होता है। धन्यवाद। और ऐसे ही लेसन प्लान देखने के लिए साइंस के, हिंदी के, SST के आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।